आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आए हैं। भगवान पुरुषोत्तम की कथा। एक बूढ़ी माँ को कैसे भगवान पुरुषोत्तम ने दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद दिया, ये हम आज आपके सामने रखेंगे। साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, एक बूढ़ी माँ, उसके एक पुत्र व उसकी पुत्र वधू थे। वो आपस में बड़े प्रेम से रहा करते थे। बूढ़ी माँ गरीब लोगों को भोजन कराना, गंगा माँ का स्नान करना, देवी देवताओं का पूजन कराना, भंडारे याद सब एक बूढ़ी माँ करती थी। भगवान पुरुषोत्तम की पूजा बड़े मन और लगन से किया करती थी। उनका परिवार बड़े अच्छे से चल रहा था कि उनकी पुत्र वधू के मन में एक बात आई और उन्होंने अपने पति से कहा कि हमारी सासू माँ इतना भजन पूजन पाठ इत्यादि सब करती हैं, इसके बाद भी हमारे कोई संतान नहीं है। तो उसके पति ने कहा कि ये बात हम अपनी माता रानी से कहेंगे। और उन्होंने ये दोनों ही लोग अपनी सासू माँ के पास गए और उनसे कहा, उस बेटे ने कहा कि माँ, तुम इतना पूजा पाठ भगवान पुरुषोत्तम का व्रत भी रखती हो, उनके पूजा अर्चना, गंगा स्नान, भंडारे आदि सब करती हो, गरीब लोगों को भी भोजन कराती हो, लेकिन माँ हमारे कोई संतान नहीं है, हमारा वंश कैसे चलेगा। इतनी बात जब उनके बेटा और बहू ने कही तो बूढ़ी माँ का दिमाग भी एकदम ठनका। उन्होंने कहा, बेटा तुम सही कह रहे हो, मेरा कोई संतान आगे बढ़ ही नहीं रही, मेरा परिवार आगे बढ़ ही नहीं रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज तुमने ये सब कहा है तो मैं आज ही भगवान पुरुषोत्तम से मिलने के लिए जा रही हूँ और मैं उनसे मिलकर ही लौटूंगी। बूढ़ी माँ जंगलों में भगवान पुरुषोत्तम से मिलने के लिए चल देती हैं और वो बढ़ती जा रही हैं, जंगलों में बढ़ती जा रही हैं। उन जंगलों में तमाम तरह के जंगली जानवर भी इधर से उधर घूमते रहे हैं और आवाज कर रहे हैं, लेकिन माँ को नहीं पता कि ये जंगली जानवर कौन किधर जा रहा है, कौन किधर आ रहा है। वो तो अपने केवल पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेते हुए चली जा रही हैं, चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। रास्ते में उन्हें एक साधु महात्मा मिले। साधु महात्मा ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, तुम कहाँ जा रही हो? इस जंगल में देखा उधर शेर हैं, उधर जंगली जानवर हैं, कितने भयंकर हैं, तुम किधर चली जा रही हो? उन्हें कि मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। उन्हें कि पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हो? उन्हें हाँ। तुम ऐसे भगवान पुरुषोत्तम कैसे मिल जाएंगे? तुम चली जा रही हो जंगलों में। उन्हें कहीं भी मिले, जब तक भगवान पुरुषोत्तम नहीं मिलेंगे मैं लौटूंगी नहीं। उन्हें की जंगलों में ये तो जानवर हैं, चाहे जानवर मुझे खा जाएं, लेकिन मैं लौटने वाली नहीं हूं। साथियों, वो बूढ़ी माँ जंगलों में पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए और वो चली जा रही है। उन्हें नहीं पता कि कौन जंगल में क्या है। जब आगे बढ़ी, धीरे धीरे क्या होता है कि एक पेड़ के नीचे एक कोढ़ी बैठे हुए हैं। उन्होंने आवाज दी कि हे मेरी बहना, तुम कहां जा रही हो? तो वो बूढ़ी मां रुकी। उन्होंने कि भाई क्या बात है, बताओ। मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने के लिए जा रही हूं। पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हो कि हाँ? तो बहना, मेरे ऊपर कोई कृपा कर देंगी आप? उन्हें बताओ क्या बात है। कि मैं 15 साल मुझे हो गए और मैं 15 साल से इसी पेड़ के नीचे एक कुष्ठ रोग से पीड़ित हूँ और केवल यहीं पड़ा रहता हूँ। जो कुछ कुछ दे जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने ऐसे ही भूखा प्यासा और बस केवल जीवित हूँ।
तो भगवान से ये पूछ लेना, आखिर मुझे ये सब क्यों दंड मिला है। उन्हें ठीक है, मैं जाती हूं और मैं जब मिलेंगे भगवान तो मैं जरूर पूछूंगी। उससे चलती रही। फिर माँ अपने भगवान पुरुषोत्तम को याद करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और आगे चल के एक कुम्हार मिलते हैं और वो आवाज देते हैं, ओ माँ, ओ मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। वो तो केवल भगवान को याद करती हुई जा रही थी, तो उन्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। और वो तुरंत जाकर के उन्होंने रास्ता रोका, बूढ़ी माँ का उन्हें रोका। उन्हें कि मैं, तुम्हें पता नहीं है मैं भगवान पुरुषोत्तम से मिलने जा रही हूँ। भगवान पुरुषोत्तम से मिलने जा रही हो कि हाँ, तो तुम माँ मेरे ऊपर भी आप कृपा कर देंगी। उन्हें क्या बात है कि मैं ये बनाता हूं घड़े, और मेरे घड़े, आधे घड़े तो मेरे सूखने में ही चटक जाते हैं, और जब आवा लगाता हूं घड़े का तो आधे फिर उसमें से टूट जाते हैं। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। हम और हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हम सब इसी में लगे रहते हैं। हम पेट भर के रोटी भी नहीं खा सकते हैं। ये बात जरूर पुरुषोत्तम भगवान से पूछना। उन्हें कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम्हारी बात भी पूछूंगी। फिर बूढ़ी माँ आगे चल दी। फिर चलते 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 एक सर्प मिला। वो सर्प ने आवाज दी, ओ माँ, ओ बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी माँ। सर्प को देखकर माँ रुकी। उन्होंने कहा क्या बात है। उन्हें की बात क्या है माँ, मैं और मेरी एक नागिन, हम दो हैं, और ये नागिन अपने अंडों को देती है और हम इंतजार करते हैं कि हमारे बच्चे निकलेंगे, लेकिन एक भी बच्चा हमारा नहीं निकलता। कोई ना कोई अंडों को फोड़ जाता है और हम दोनों के दोनों ही अकेले ही इस जंगल में पड़े रहते हैं। तो फिर क्या करें कि तुम अगर तुम जा रही हो भगवान के पास, तो उनसे ये भी पूछना कि आखिर मेरा क्या दोष था जो मुझे ये दंड मिल रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। अब साहब इसी तरह माँ फिर भगवान को याद करती हुई चलती रही, चलती रही, चलती रही। रास्ता में फिर एक साधु महात्मा मिले। उस साधु महात्मा ने कहा कि हे बूढ़ी माँ, अभी आप चल ही रही हो, तुम्हें भगवान मिले ही नहीं। अब ऐसा करो, तुम यहाँ से लौट जाओ अपने घर को, अब भगवान नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा भगवान मिलेंगे, मुझे अवश्य मिलेंगे, और मैं भगवान से बिना मिले जा ही नहीं सकती। चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न त्यागने पड़े, मैं घर पर नहीं जाऊंगी। मैं तो भगवान पुरुषोत्तम से मिलकर ही जाऊंगी। इतना जब साधु महात्मा ने सुना तो वहीं पर भगवान पुरुषोत्तम साधु महात्मा के रूप में आए थे और उन्होंने अपना रूप और उनको दर्शन दे दिए माता को। जैसे ही पुरुषोत्तम भगवान की जय उन्होंने दर्शन दिए, वैसे ही माँ ने उनके चरण पकड़ लिए, उन्हें चरण स्पर्श किया। उनकी भगवान आप बहुत देर लगाई दी आपने प्रभु, मैं तो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा हे बूढ़ी माँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्होंने कहा भगवान आप मुझे मिल गए, आपने मुझे दर्शन दे दिए, इसके ज्यादा मैं अब आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, न मेरी कोई आपसे कोई शिकायत है। आपके दर्शन मिलने से ही मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन हाँ, एक बात मैं अवश्य पूछूंगी। उनकी क्या बात है कि मुझे रास्ते में एक कोढ़ी मिले थे, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, उनके पैर भी नहीं थे, वे बहुत परेशान थे। उन्होंने ये कहा कि भगवान पुरुषोत्तम से पूछना आखिर मेरा क्या दोष था। तो उन्होंने कहा ये जो पेड़ के नीचे कुष्ठ रोगी कोढ़ी जो बैठे हुए हैं, वो एक पूर्व जन्म में एक राजा थे और वो इतना अत्याचार करते थे, लोगों को अपने तलवार से काट करके अपंग कर दिया करते थे, अंग भंग कर दिया करते थे। इसलिए उन्हें इस जन्म में आकर के ही उन्हें ये कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। इसलिए अब ऐसा करना, तुम यहाँ से ये रज ले जाना और उनके ऊपर ये लगा देना, तो वो ठीक हो जाएंगे। उन्हीं की ठीक, उन्हीं की और कोई बात। उन्हीं के रास्ते में आगे चल करके मुझे एक कुम्हार मिले। उन्होंने कहा कि मेरे सब घड़े टूट जाते हैं, हमारा रोजी रोटी भी नहीं चलती। तो उन्होंने कहा कि वहाँ एक गरीब
व्यक्ति अपनी लड़की की शादी में एक घड़ा मांगने के लिए आए थे और उन्होंने उस गरीब को घड़ा नहीं दिया था, इसलिए उनके घड़े टूट जाते हैं। इसलिए तुम उनसे जाकर के कहना कि किसी की शादी में 10 घड़े दान में जाकर के दे दोगे तो उनके घड़े उसके बाद टूटेंगे नहीं। उन्हें की ठीक है। उन्हें की एक और है महाराज मेरी बात। उन्हें क्या कि मुझे रास्ते में एक सर्प मिला, वो कह रही थी कि वो नागिन अंडे देती है लेकिन उनके अंडों को सब तोड़ जाते हैं, इसलिए उनका कोई वंश नहीं चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन ये पूर्व जन्म में जो ये सर्प था, इसने एक गर्भवती महिला को इसने डस लिया था इस नागिन ने, और वो मर गई थी। इसलिए इसको इस समय उसका कोई भी अंडा नहीं बचता है, वो सब टूट जाता है। उस नागिन और नागिन से कहना जो उसके पास मड़ी है, उस मड़ी को अगर किसी गरीब को दे दे तो वो जो है फिर उसके सब अंडों में से बच्चे निकलने लगेंगे। तो नहीं ठीक है। इतना सब कहने के बाद भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहीं अंतर ध्यान हो गए। वहां से भगवान पुरुषोत्तम की रज ली और रज लेने के बाद वो पहले वहीं रास्ते में जो कुम्हार मिले थे उन कुम्हार को ये बात बताई कि तुम एक गरीब के उसमें जाकर के और घड़ों का दान कर दोगे तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोड़ी महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने वो जो अपने लेकर के आई थी रज भगवान की, वो रज उनके ऊपर छिड़क दी और वो वहां से ठीक हो गए। फिर रास्ते में उन्हें जो सर्प नाग और नागिन मिले थे उनके पास गई तो नाग और नागिन ने कहा कि हम गरीब कहाँ से लाएंगे, हम कहाँ ढूंढेंगे जिनको कि हम अमृत की मणि देंगे। तो उन्होंने कहा हे माता रानी, ऐसा करो ये अमृत मणि आप ही हमसे ले लो और आप ही ले जाओ। साथियों, वो जो मणि थी वो बूढ़ी माँ को दे दी और बूढ़ी माँ अपने घर पर पहुंची तो घर पर एक झोंपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा मकान आलीशान हो गया और उसके पुत्र की नौकरी लग गई और बहू जो थी माता की वो अपने गर्भवती हो गई। सभी लोगों पर भगवान पुरुषोत्तम भगवान ने कृपा की और हम भी आपसे निवेदन करेंगे इस पुरुषोत्तम मास में आप भी भगवान पुरुषोत्तम की पूजा अर्चना करते रहें। साथियों, जो भी मेरे इस कथा को सुने भगवान पुरुषोत्तम उन पे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। साथियों, अगर ये कथा मेरी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।